आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो जो संख्या एक से या खुद के अंक से कटे वो अभाज्य संख्या, और जो संख्या एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो, दो जो है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि दो जो है या तो एक से ही कटेगा या तो दो से ही कटेगा। कोई तीसरा संख्या नहीं है जो दो को काट सके। उसके बाद यहाँ देखिए चार, चार जो है एक से भी कटेगा, चार जो है दो से भी कटेगा, और चार जो है चार से भी कटेगा। चार इकाई चार, कट गया। दो दूना चार, कट गया। एक चौके चार, कट गया। तो चार जो है भाज्य संख्या है ना, जो दो से ज्यादा संख्या से कट जाए। दो से ज्यादा जैसे एक संख्या, दूसरा संख्या और तीन संख्या से कट गया। जो कम से कम तीन संख्या से, सीधा सीधी समझिए, जो कम से कम तीन संख्या से कट गया वो भाज्य संख्या। जो ज्यादा से ज्यादा दो ही संख्या से कटेगा, किसे किसे? एक तो एक से और एक खुद के अंक से कटेगा, वो अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? दो और सात नौ, और नौ और तीन कितना हो जाएगा? नौ और तीन हो जाएगा 12। ये जो है 273 से तो कटेगा ही, एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या। इसको देख लेते हैं। दो पांच सात, और सात और तीन 10। ये तो तीन, मतलब हम लोग तीन से काटने का नियम क्या कहता है कि संख्या को आपस में जोड़िए। जोड़ने के बाद अगर वो तीन का पहाड़ा में आता है तो वो समझिए तीन से कट जाएगा। तो हम लोग तीन के कटने के नियम से ही काम कर रहे हैं। अभी दो पांच सात और सात तीन 10, तीन का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसका मतलब ये तीन से कटेगा नहीं। लास्ट में जीरो दो चार छः आठ है, नहीं तो दो से भी नहीं कटेगा, है ना। देखिए तीन और दो पांच, पांच में से पांच घटेगा तो जीरो, ये कट जाएगा 11 से। 11 दूनी, देखिए ये 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, पांच में से दो घटा तीन, एक और ये तीन, 11 तिया 33, है ना। ये जो है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 253 से कटेगा ही, एक से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 23 से भी कटेगा, ये भी अभाज्य नहीं है। दो चार छः और छः और तीन 9, ये जो है तीन से भी कट रहा है ना, नौ से भी कट रहा है। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच कौन गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अभाज्य संख्या है, क्योंकि वह जो है या तो एक से ही कटेगा या तो 263 से ही कटेगा। कोई तीसरा संख्या नहीं है जो उसको क्या कर सके, काट सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित माने 21 से भाग करने के बजाय 12 से विभाजित किया, माने 12 से भाग लगा दिया। उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। किससे? जब 12 से भाग लगाया तो उसको उत्तर जो है कितना प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। हमसे पूछ रहा है सही उत्तर क्या है। तो देखिए 21 से भाग लगाना था और वो क्या कर दिया? 12 से लगा दिया, तो उत्तर तो गलत प्राप्त ही होगा, है ना। तो हमको पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। जब वह 12 से भाग लगाता है तो 35 प्राप्त होता है, तो 35 प्राप्त होता है मतलब 35 भागफल। भागफल, है ना, शेष फल कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब जो संख्या होगा क्या होगा? पूरा पूरा कट गया होगा। तो यहाँ पर बीच वाला संख्या होगा क्या? भाज्य होगा क्या? तो 12 और 35 को गुना कर दीजिए। 12 और 35 को गुना कर दीजिएगा तो आपको बीच वाला संख्या पता चल जाएगा कि रियल में जो बीच में था वो संख्या था कौन। तो पाँच दूनी 10, तीन दूना 6, हाथ में बचा था एक, सात, एक पाँचे 5 और एक तिया 3। जीरो, सात पाँच 12 के 2, हाथ में बचा एक और तीन एक 4। रियल जो संख्या था वो था 420। अगर हम लोग 420 में अगर 21 से भाग लगाते तो कितना आएगा सही आंसर? हम लोग तो 21 से लगाए नहीं, हम लोग लगा दिए किससे? 12 से। 12 से लगा दिए तो उत्तर 35 आया, है ना, जो कि क्या है? गलत है। लगाना किससे था? 21 से। तो 21 दूनी 42। अब जीरो उतारे हैं तो भाग लगाना पड़ेगा। 21 को जीरो से गुना करेंगे होगा जीरो। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब इसमें छोटा से छोटा कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो 33 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो 23, 12, 28 में हम लोग 33 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। सबसे पहला अंक लेंगे 2, जो कि 33 से बहुत छोटा है, नहीं लगेगा। फिर 3 सटाएंगे तो हो जाएगा 23, ये भी 33 से छोटा है, अभी भी नहीं लगेगा। अब ये 1 सटा देंगे तो हो गया 231। अब 33 से बड़ा हो गया, तो हम लोग 231 में 33 से भाग लगाएंगे तो 7, 7 या 21 के एक हाथ में बचा दूं, 7 या 21 और 2 23, ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ 2 उतारेंगे, एक संख्या उतारे, भाग लगेगा नहीं। फिर दूसरा संख्या उतारेंगे, जब 2 संख्या उतारते हैं अब भाग लगेगा नहीं। फिर तीसरा संख्या उतारेंगे, अब इससे बड़ा हो गया, अब इसमें भाग लग जाएगा। ऊपर से 3 गो संख्या उतारे हैं तो यहाँ 2 गो जीरो देना है। एक संख्या उतारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्या उतारते हैं तो भागफल में 1 जीरो देते हैं। 3 संख्या उतारेंगे तो भागफल में 2 जीरो उतारेंगे। 4 संख्या उतारेंगे तो भागफल में 3 जीरो। 10 संख्या उतारेंगे तो 10 में से 1 कम 9 जीरो। ठीक है। अब 33 छके, 6 त्रिक 18 का 8 हाथ में बचा 1 और 6 त्रिक 18, 1 19 हो जाता है ना। तो 6 से लगेगा ना, बस 7 6 से ही लगेगा। 6 त्रिक 18 का 8 हाथ में बचा है, 6 त्रिक 18, 1 19। अच्छा, अब जो घटेगा तो 33 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 33 से अगर बड़ा हो गया इसका मतलब 6 से ज्यादा बार में लगता है। हम लोग घटाते हैं, 8 में से 8 घटा 0, 2 में से 9 घटेगा ना, 21 को देंगे, 12 में से 9 घटेगा तो 9 3 12, ये एक कट जाएगा। 30 शेषफल बचा। 30 में कितना जोड़ेंगे जो 33 हो जाएगा। चाहे वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ना है, तो 33 में आप 30 घटा लीजिए डायरेक्ट। 33 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। इसका मतलब इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वह 33 से पूरा पूरा कट जाएगा। वह 33 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 जोड़ने पर आएगा कितना, तो 23, 12, 28 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 8 3 11, 2 1 3, इसमें आप 33 से भाग लगाइए, क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, तो 14,528 को एक संख्या से विभाजित करेंगे, जो कि होता क्या है, वो संख्या भाजक होता है। भागफल 83, यहाँ जो होता है ये भागफल होता है ना। भागफल जो है 83 और शेषफल जो है 3 बचता है। शेषफल कितना है, शेषफल जो है वो है 3। तो हमसे पूछ रहा है भाजक क्या होगा। एक फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है। भाज्य हमको दे रखा है 14,528, भाजक हमको मालूम न है। भाजक को हम लोग क्या मान ले, चलिए भाजक ही रहने देते हैं। भागफल मेरा 83 है और शेषफल मेरा 3 है। ठीक है। अब आगे क्या करना है देख लीजिए। 3 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 बराबर इधर हो जाएगा भाजक गुने 83। 8 में से 3 घटेगा 5, ये 2, ये 5, ये 4, ये 1। ठीक है। भाजक जो है ये 83 जो है भाजक से गुना हो रहा है, बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, बराबर किधर रह जाएगा, भाजक। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 83 से भाग लगाएंगे तो हमको भाजक पता चल जाएगा। तो 145 25 में हम लोग 83 से भाग लगाते हैं। 83 इकाई 83, 5 में से 3 घटेगा 2, 14 में से 8 घटेगा 6, यहाँ 2, 8 7 7 21 के एक हाथ में बचा 2, 7 8 56 और 2
58, 2 में से 1 घटेगा 1, 12 में से 8 घटा 4, ये कट जाएगा। ये 5, 5 तिया 15, 5 हाथ में बचा 1, 5 आठे 40 और 1 41। ये जो है इसको कितना बार में काट देगा? 175 बार में काट देगा। भाजक मेरा कितना हो जाएगा? 175। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग जो है, 20,000 जोड़ेंगे तो योग कुछ न कुछ आएगा, है ना? उनका जब योग जो है 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। 20,000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ेंगे? जब जोड़ेंगे तो का योग पता चल जाएगा, और उसका योग जो है 12 से, 15 से और 25 से, तीनों संख्या से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए। सबसे पहले तीनों संख्या से कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या होगा? तो 12, 15 और 25 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम, लॉस ऑफ, क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 12, 15 और 25 का 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 और 25 का 25, 5 इकाई 5, 5 25, 3 पाँचे 15, चाहे 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 100 तिया 300। एलसीएम मेरा कितना आया? एलसीएम आया 300। ठीक है, 300 जो है 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 20,000 में 300 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 छके 1800, 0 0, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कट जाएगा। फिर 3 छके 1800, बचा 200। ठीक है, 200। तो कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग जो है 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो 300 में से 200 घटा लेंगे तो बचेगा 100, है ना? 100, 20,000 में अगर 100 जोड़ेंगे, वो 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको तो आप ऐसे समझिए, या दूसरा तरीका है कि 200 एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 100 और आ जाता तो 300 से क्या हो जाता? पूरा पूरा कट जाता, है ना? तो वो सबसे छोटी संख्या 100 है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ा होना चाहिए और घन संख्या होना चाहिए जो 2 से भी, 4 से भी और 6 से, तीनों से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। तो सबसे पहले हम लोग 2, 4 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 12। इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 का घन कर दीजिए। 12 का घन, 12 का घन, वहीं पर कहता 12 का वर्ग क्या होगा? तो 12 का वर्ग कहने का मतलब है 12 का स्क्वायर, है ना? ये है 12 का वर्ग और ये है 12 का घन। ठीक है, तो 12 का घन कीजिए, देखिए कितना आता है? 1000 से ऊपर आता है क्या? तो 12 गुने 12 का घन का मतलब 12 गुने 12 गुने 12। ठीक है, 12 को 12 से गुना करेंगे होगा 144, 144 फिर गुने 12, इसको इससे गुना किए हुआ 144 गुने 12, 12 चौके 48 का 8 हाथ में बचा 4, 12 चौके 48 और 4 52 का 2 हाथ में बचा 5, 12 का 12, 5 17, 1728। 1728 जो है एक घन संख्या है, तो किसका है? तो 12 का घन है और 1000 से बड़ा भी है और 2 से, 4 से और 6 से, तीनों से कट भी जाएगा। ठीक है, 1728 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? क्या है? x 44 61 अगर 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से पूरा पूरा कट जाता है, तो x के जगह पर कौन सा संख्या आएगा? तो देख लीजिए, 11 से कटने का नियम क्या है? पहला संख्या लीजिए, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा संख्या लीजिए, फिर चौथा छोड़ के पांचवा संख्या लीजिए, है ना? सबको जोड़िए, x प्लस 4 प्लस 1 और उसके बाद घटाना है इसको, जो जो संख्या बच गया उस सबको। तो 4 और 6 बचा है, तो 4 प्लस 6, तो x प्लस 4 प्लस 1
अब माइनस 6 4 10, तो x प्लस 4 1 5 माइनस 10, यहाँ बराबर के इधर 0 रख लीजिए। 10 रुपया कर्जा, 5 रुपया अपने पास है ना? चाहे इसको इतना लंबा प्रोसेस ले ही नहीं जाना। ध्यान से देखिए, एक्स फैक्स और कुछ एक्स 44 और 61, ठीक है। 11 से कटने का नियम देख लीजिए, जैसे 2 3 और 1, पहला संख्या 2, फिर एक संख्या छोड़ के और एक संख्या, 2 1 कितना 3, 3 में से ये 3 घटेगा, कितना आएगा? अगर 0 आ गया इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए 6 9 5 4, 9 4 13, 6 5 11 और 2 13, पहला संख्या, फिर दूसरा संख्या छोड़ के, फिर एक संख्या छोड़ के, 6 5 11 और 2 कितना हुआ 13, उसके बाद 9 4 13, 13 में से 13 घटेगा तो 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 11 से कट जाएगा। 2 4 6 8 9 5, तो 6 2 8, 8 9 17, 8 4 12 5 17। अब देखिए 2 और 6 8, 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 हो जाएगा, 17 लिख दिए। अब 4 8 12 और 12 5 17, 17 में 17 घटेगा तो क्या होगा 0, इसका मतलब ये भी 11 से कट जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो आप समझिए इसको भी बना लीजिएगा। x और 4 क्या होगा, x प्लस 4 और 1 5, तो सीधा सीधी x को छोड़ दीजिए, 4 और 1 5, एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ, 4 1 5 हुआ, और 6 और 4 10, 10 है जोड़ने पर 10 आता है, और यहाँ 4 1 5 हुआ, तो 5 हुआ, तो यहाँ पर क्या रखेंगे जो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो 4 1 5, यहाँ पर 5 होगा तब ना, 5 5 4 9 1 10, और 10 में से घटेगा 10 तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये जो है 11 से कट जाएगा, तो x की जगह पर क्या रखना होगा हमको, 5 रखना होगा, x की जगह पर 5 रखना होगा, है ना। आगे, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 3 की घात 10 को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 3 की घात का मतलब कितना, 3 10 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट्टा कितना 7, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यहाँ तक आ गए। 81 तिया 3 इकाई 3 3 8 24, 243 यहाँ तक आ गए। 243 में 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 3 चौक 12 3 दूना 6 1 7, 729 यहाँ तक आ गए। 729 में जो है अब हम लोग फिर 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 3 दूना 6 और 2 8 3 7 21 यहाँ तक आ गए। फिर 3 से कीजिए, 7 तिया 21 8 त्रिक 24 और 2 26, 3 इकाई 3 2 5 3 दूना 6 यहाँ तक आ गए। उसके बाद 65, 61 में फिर 3 से गुना कीजिए, 3 इकाई 3 3 छक 18 5 तिया 15 1 16 6 त्रिक 18 1 19 यहाँ तक आ गए। अब बचा है लास्ट का ये 3, 3 तिया 9 3 8 24 6 त्रिक 18 2 20 9 तिया 27 और 2 29 के 9 हाथ में बचा 2 3 इकाई 3 2 5, 59 0 49 भाग लगाएंगे 7 से, तो हम लोग यहाँ माइंड में ही लगाते हैं। 7 8 56, 59 में से 56 घटेगा तो क्या बचेगा 3, 3 के बगल में ये 0 आएगा तो हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचा 2, 2 के बगल में आ जाएगा 4, 7 तिया 21 बचा कितना 24 में से 21 गया तो बचा 3, 3 पर 9 39, 7 5 35 बचा 4, शेषफल क्या बचेगा 4, शेषफल क्या बचेगा 4 बचेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, हमसे पूछा था तो शेष ज्ञात कीजिए, शेष क्या होगा 4 हो जाएगा। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा संख्या है जो 12 से विभाज्य, अगर सब में 12 से भाग लगाना शुरू कर दे तो बहुत लंबा समय खिंचा जाएगा। तो 12 से कटने का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से कट जाए वह संख्या 12 से भी कट जाएगा। तो 3 से कटने का नियम क्या है, सब संख्या को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे क्या वो 3 का पहाड़ा में आता है, अगर आता है तो वो 3 से कट जाता है। 9 3 12 4 16 1 17 और 2 19
3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसका खेल खत्म। 6 3 9 4 13, 1 14, 2 16। 3 के पहाड़ा में ये भी नहीं आया। 7 3 10, 4 14, 1 15, 2 17। 3 के पहाड़ा में ये भी नहीं आया। 8 3 11, 4 15, 1 16 और 2 18। 3 के पहाड़ा में ये आ गया, ठीक है, 18 आया है। इसका मतलब ये 3 का पहाड़ा में 18 आता है, 3 से कट जाएगा। अब 4 से कटने का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, वह संख्या 4 से पूरा-पूरा कट जाएगा। अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए। तो 12 जो है 4 से कट जाएगा। तो ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो यह संख्या 12 से भी पूरा-पूरा कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? दहाई के कुल अंक कितने हैं? तो 1 से 99 तक। अच्छा, 1 से 100 तक टोटल कितना संख्या होगा? टोटल 100 संख्या होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमसे पूछा है दहाई के कुल अंक कितने हैं? दहाई मतलब दहाई में कितना अंक होता है? 2 अंक होता है। दहाई में कितना अंक होता है? 2 अंक होता है, तब ना इकाई दहाई, दहाई में 2 अंक होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए 10, 10 जो है दहाई में है या नहीं? 11, दहाई में 2 अंक होता है, लेकिन इकाई में 1 अंक होता है, इकाई में 1 अंक होता है। तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 100 संख्या है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक का जो संख्या होगा, वो इकाई वाला संख्या होगा। हमसे इकाई वाला तो पूछा न है, तो 9 गो संख्या जो है, वो इकाई वाला संख्या है। और 100 जो है, 100 जो है दहाई वाला है नहीं, 100 जो है सैकड़ा वाला है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो एक संख्या यहाँ, तो 9 1 10 गो संख्या जो ऐसा है 1 से 100 तक में, जो दहाई का संख्या नहीं है। एगो है सैकड़ा वाला संख्या और 9 गो है इकाई वाला संख्या। जब 1 से लेके 100 तक में टोटल 100 संख्या है, जिसमें 10 गो संख्या जो है दहाई का नहीं है, तो 100 में से 10 घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 90। 90 जो संख्या है, 90 गो संख्या दहाई वाला संख्या है। 90 गो जो संख्या है, वो दहाई वाला संख्या है। तो कहाँ से कहाँ तक? तो 10 से लेकर 99 तक जितना भी संख्या है सब दहाई वाला संख्या। अच्छा, कह दिया जाए कि 10 से लेकर 99 तक टोटल कितना संख्या है? 10 से 99 तक टोटल कितना संख्या है? तो 99 में से क्या कीजिए, आप 10 घटा लीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 99 100, 100 में से 10 घट गया तो कितना? 90 आया। तो 10 से 99 तक 10 जो है दहाई वाला संख्या है, 11 भी दहाई वाला संख्या है, 12 13 14 से लेकर 99 तक दहाई वाला संख्या है। तो 10 से 99 तक टोटल कितना संख्या है? 90 संख्या है, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या है? जैसे कह देगा ए 1 2 3 डॉट 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 में 5वीं संख्या क्या है? 5वीं संख्या क्या है? 5वीं संख्या क्या है? तो 1 2 तीसरा संख्या ये है, चौथा संख्या 4 होता, 5वां संख्या क्या होता? 5 होता। तो 1 2 3 में 5वीं संख्या क्या है? तो 5 होता, ठीक है? इसको हम लोग कैसे बनाएँगे? पहला संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है? उसके बाद संख्या में अंतर कितना का है? तो डी बराबर दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या। तो डी बराबर 1, मतलब अंतर जो है 1 का है, पहला संख्या 1 है। 5वां संख्या पूछा है, तो 5वीं संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस जमा संख्या क्या है उससे 1 कम डी। 5वां संख्या का है तो ए प्लस 4डी। ए मेरा कितना है? 1 है, प्लस 4 गुना डी का मान कितना है? 1। तो 1 प्लस 4 इकाई 4 और 4 1 कितना हुआ? 5 हो गया। 5वां संख्या पता चल गया, ठीक है? यहीं पर अगर हमको ऐसे दे देता 3 6 9 12, ठीक है? में 7वीं संख्या क्या है? तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं 3 6 9 12, 3 3 बढ़ रहा है, फिर 15, फिर 18, 3 फिर 21, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां संख्या क्या है? 21 है। लेकिन हम लोग बनाएँगे कैसे? पहला संख्या ए बराबर 3, अंतर कितना का है? तो डी बराबर दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटा लीजिए, 3 का अंतर है।
ठीक है। सातवां संख्या कहा है, तो सातवीं संख्या हमको निकालना है। क्या बोले हैं, सातवां संख्या निकालना है, तो ए प्लस जमा संख्या कहेगा उससे कम एक डी। तो सातवां संख्या कहा है, तो सात में से एक कम कितना, 6 डी। ए मेरा 3 प्लस 6 गुना डी का मान है 3। तो 3 प्लस 6 × 18, 18 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 18 3 21 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको बना सकते हैं आसानी से। पहला संख्या है ए, और एक मेरा कितना है, 12 है। अंतर कितना का है, तो डी बराबर 19 माइनस 12 बराबर 7। 12 7 19। हमसे 10वां संख्या पूछा है ना, 10वीं संख्या। 10वीं संख्या बराबर ए प्लस, 10वां पूछा है, तो 10 में से एक कम डी। तो 10 में से एक कम कितना, 9 डी। ए मेरा है 12 प्लस 9, 9 डी का मतलब 9 गुना, और डी का मान कितना है, 7। तो 12 प्लस 9 7 63। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 6 1 7 75। 10वीं संख्या क्या होगा, 75। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। इस चारों में से ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है उसको सबको आपस में जोड़िए। अगर वह 9 के पहाड़ा में आता है तो समझिए वह 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 5 6 11, 11 1 12, 1 13 और 2 15। 9 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, ये नहीं कटेगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। 9 8 17, 4 21, 4 25 और 5 30, ये भी 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। 30 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 4 13, 6 19, 5 24 और 3 27। 9 के पहाड़ा में 27 आता है। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 27 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको देख लीजिए, 8 5 13, 13 5 18, 5 23, 6 29, नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संख्या को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या वो 9 के पहाड़ा में आता है। अगर 9 के पहाड़ा में आता है तो 100% वो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 13 नंबर, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक है। पहला अंक जब 3 गुना होगा, वो दूसरे अंक का जो 2 गुना होगा उससे 5 अधिक होगा। कौन, तो पहला अंक। मान लीजिए पहला दो क्रमानुगत संख्या, जैसे मान लीजिए 2 है, अगला क्रमानुगत संख्या क्या होगा, 2 के बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होता है ना, क्रम से। 2 के बाद तो 5 नहीं ना होगा, ये क्रम से नहीं है। तो हमसे कहा है कि दो क्रमानुगत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहला अंक जो है, पहले अंक का तिगुना बराबर होगा दूसरे अंक के दुगुना से 5 अधिक, है ना। तो दो क्रमानुगत संख्या, पहला मान मान लीजिए पहला संख्या जो है, पहला संख्या जो है हम मान लिए क्या, x। तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या जो होगा, पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या x प्लस 1 होगा ना। मान लीजिए पहला x के जगह पर हम 2 लेते हैं, तो दूसरा संख्या 2 प्लस 1 3 होगा। x के जगह पर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि जिनमें पहले अंक का 3 गुना, तो x का 3 गुना कितना होगा, x का 3 गुना, 3 गुना x, 3 गुना x का 3 गुना कितना होगा, 3x। पहले अंक का 3 गुना कितना होगा, 3x। ठीक है। उसके बाद दूसरे अंक के दुगुना से 5 अधिक है, तो दूसरा अंक का दुगुना, दूसरा अंक मेरा है क्या, x प्लस 1। ठीक है, इसका दुगुना करेंगे तो 2 को x से गुना करेंगे तो होगा 2x, प्लस है तो प्लस, और 2 इकाई 2। दूसरा अंक का दुगुना कितना होगा, 2x प्लस 2, है ना। ऐसे 5 अधिक है, इससे 5 अधिक है, तो 3x बराबर 2x प्लस 5 2 7। 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x बराबर 7। 3x में से 2x गया तो x बराबर 7। x का मान 7 आया है, x बराबर 7 है, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक संख्या 7 हो जाएगा और एक संख्या 8 हो जाएगा। 7 के बाद 8 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, कहता है कि पहले का 3 गुना, तो 7 का 3 गुना कितना होता है, 21 होता है।
और दूसरे का दुगुना, तो 8 का दुगुना 8 दूना 16। कहता है पहले का 3 गुना 21 आया, दूसरे का दुगुना 16 आया। तो दूसरे के दुगुने से 5 अधिक है या नहीं? तो 16 से अधिक है, 16 से कितना अधिक है 21? तो 16 से 5 अधिक है 21, है ना? तो हमसे पूछा क्या गया था कि दो क्रमानुगत संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमानुगत संख्या कौन कौन है? एक है 7 और एक है 8। ठीक है, एक है 7 और एक है 8। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, जो चीज यहाँ पर की है, दूसरा संख्या है मेरा x+1, इसका दुगुना का दुगुना से 5 अधिक है। यहाँ पर 3x बराबर 2x इकाई 2x, 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 2 इकाई 2, गुना कर लिया, प्लस 5 है प्लस 5, 3x बराबर 2x प्लस 2 और 5 7, और 3x माइनस 2x बराबर 7, x बराबर 7। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में का मतलब हो गया सभी में अंतर क्या होगा? एक समान होगा। जैसे दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटाएंगे तो जितना आएगा घटकर, उतना ही तीसरा संख्या में से दूसरा संख्या का घटाने पर आता है। ठीक है, तो हमको क्या कहा है? 12वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत ऐसा ही क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा? पहला पद 17, टी बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 11, 17 में से 11 घटेगा तो 11 और 6 17, टी मेरा 6 हो गया। हमसे क्या पद पूछा है? 12वां पद ना, तो 12वां पद, 12वां पद बराबर क्या होगा? ए प्लस कितना डी? 11 डी। जमा पद कहेगा उससे एक कम डी, 11 डी। ए मेरा है 17 और प्लस 11 गुना डी का मान 6, 17 प्लस 11 6 के 66, 7 6 13 और 6 1 7 73, 73 11 6 66, 7 6 13 और 6 1 7 1 8, 83, 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 83। जोड़ने में मिस्टेक हो गया। 6 7 13, 3 हाथ में बचा 1, 6 1 7, हाथ में 1 बचा हुआ था, 7 1 8। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी आप लोग चेक चेक कर सकते हैं, कितना 6 का अंतर है ना। 12वां पद पूछा, पहला पद 11, दूसरा पद 17, तीसरा पद 23, 17 6 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 6 41, 41 6 47, 47 6 53, 53 6 59, 59 6 65, 65 6 71, 71 6 77, 77 6 83। देखिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। पहला पद 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 6 41, 6 47, 6 53, 53 6 59, 59 6 65, 6 71, 6 77। अच्छा 77 आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां पद तो 77 आ रहा। फिर से देख लेते हैं। ए बराबर 11, टी बराबर 17 माइनस 11, 17 में से 11 गया तो 6। 12वां पद कह रहा है, तो 12वां पद, 12वां पद ए प्लस 11 डी। ए मेरा है 11 प्लस 11 गुने डी का मान 6, 11 प्लस 11 छके 66, 6 1 7, 6 1 7 सॉरी 77। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 77। हो जाता है मिस्टेक, तभी से होता है ना। हम लोग चेक भी कर लिए और चेक किए तो पकड़ा भी गया। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? एक अभाज्य संख्या, दो से ज्यादा भाजक होते हैं क्या? नहीं, दो से ज्यादा भाजक नहीं होते, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। एक अभाज्य संख्या केवल खुद से ही कटेगा और एक से ही विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब है कटेगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक के जितने भी संख्या है सब पूर्ण संख्या है। ठीक है। किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? किससे? अभाज्य संख्या से गुना करेंगे। 0 को छोड़कर अगर 1 से गुना किए तो 2 आया, 2 को अगर 2 से गुना किए तो 4 आया, 2 को अगर 3 से गुना किए तो 6 आया, 2 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 8 आता है, 2 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 10 आता है। माने किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो कौन संख्या आ रहा है? हमेशा सम संख्या आ रहा है। अभाज्य संख्या को आप सम संख्या से गुना कीजिए या विषम संख्या से गुना कीजिए, हमेशा गुणनफल क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। तो कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा शून्य आता है क्या? शून्य नहीं आता है। हमेशा 1 आता है? नहीं आता है। हमेशा सम संख्या आता है? हाँ, हमेशा सम संख्या आ रहा है। जितना भी संख्या है सब सम संख्या। हमेशा विषम संख्या आता है क्या? इक्को को विषम संख्या आया क्या? नहीं ना आया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा सम संख्या होगा। है ना? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। तो 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन है? एक है 53, एक है 59। ठीक है। उसके बाद है 61, 61 के बाद 67 के बाद 71, 73 और 79। ठीक है, यही सब है। 80 के बीच यही सब है। अब सबका योग कह रहा है तो 9, 3, 12, 1, 13, 13, 7, 20, 1, 21, 9, 30, 3, 33 का 3 हाथ में बचा 3, 7, 7, 14, 7, 21, 21, 6, 27, 6, 33, 5, 38 और 5, 43 और 3, 43, 463, 463 ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब हो जाएगा। सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा? इसका योग जो होगा वो होगा 463, 463 इसका योग हो जाएगा। कहता है किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? चार विषम, विषम तो होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। योग कहा है, जोड़ने पर 34 आना चाहिए। तो एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, ये तो गया। 9 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, ये भाज्य संख्या है। क्योंकि ये 9 जो है 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ये भी गया। उसके बाद इसमें सब का सब अभाज्य संख्या और विषम भी है संख्या, और इसमें भी सब का सब अभाज्य संख्या और विषम भी है। इसको देख लेते हैं। इस सबको योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 34 पूर्णा चाहिए। तो 3 1 4, 4 5, 9 3 12, 2 आया। यहाँ लास्ट में 4 आना चाहिए, ये भी गया। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। 3 1 4, 4 और 7 11 और 3 14, 4 हाथ में बचा 1, 1 1 2 और 1 3। इस सब को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। सब का सब विषम अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 जो है दाएं के स्थान पर कितनी बार आता है? अब देखिए 2, उसके बाद 12, उसके बाद 20। ठीक है। इस तीनों अंक को ठीक से देखिए। कहता 1 से 100 तक की गिनती में दू जो है, दू जो है दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर दू जो है इकाई के स्थान पर, यहाँ भी दू इकाई के स्थान पर। लेकिन ये दू जो है दहाई के स्थान पर है ना? दू दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो 20, 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 1, 2, 3, 4 दाएं के स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ही आएगा। बाद बाकी 31 32, 32 लीजिए,
32 में 2 आता है, लेकिन इकाई के स्थान पर आता है। दहाई के स्थान पर 2 इसके अलावा आने वाला है नहीं। तो 1 से 100 तक की गिनती में अंक जो 2 जो अंक है, ये दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो 10 बार आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? एक 5 यहाँ, एक 15 में आएगा, एक 25 में आएगा, एक 35 में आएगा, एक 45 में आएगा। उसके बाद 50 में आएगा, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। उसके बाद 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा और 95 में आएगा। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 हमको कहा है 5 कितनी बार आता है? उसके बाद यहाँ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 1, 20। 5 कितनी बार आता है? तो 5 जो आता है 20 बार आता है। ठीक है? हो गया, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।